Good afternoon, students. Good afternoon, My ma'am. voice clear to you? Yes, ma'am. Okay. So today we are going to study English grammar. इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव पैसिव आता है आपको? बताइए श्रेष्ठ, यश। यस मैम। एक्टिव पैसिव याद है? मैम एक्टिव पैसेज। Yes, ma'am. एक्टिव पैसिव मैम याद है मैम, पर थोड़ा कंफ्यूजन है। Ma'am, अच्छा active, passive. Ma'am, active. एक्टिव पैसिव का मतलब तो पता है ना? यस मैम। बताइए। एक्टिव का मतलब ये होता है, अब एक्टिव से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्टिव क्या है, जो एक्टिव रहे, जो एनर्जेटिक रहे, है ना? सो एक्टिव में जो सेंटेंस ma'am. होता है, सेंटेंस में आपको पता है एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर हमने बोला कि सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सो इसमें सब्जेक्ट कहाँ पर है बताइए? Ma'am, subject. हाँ, सब्जेक्ट Ma'am, subject ये है मैम. क्या? सीता। Yes, सीता ma'am. आपका सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है इज। Ma'am, singing. Sing. अच्छा is. इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो टेंस बताता है और Yes, जो ma'am. काम हो रहा होता है, जो क्रिया हो वर्ब रही होती है, वो होता है वर्ब। और किसको गा रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। Song. किसको गाया जा रहा है? तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप जानते हो, थिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं। सो सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सीता है। तो एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव रहता है, वो काम करता रहता है, वो खुद से एक्टिव रहेगा। जैसे सीता जो है वो वर्ब क्या कर रही है? वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहेगा कि सीता गाना गा रही है। गाना कौन गा रहा है? सीता गाना गा रही है। आपको पता चल गया कि सीता जो है वो एक्टिव है, वो गाना गा रही है। लेकिन पैसिव में क्या होगा? जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से ना जुड़ा होकर ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब से जुड़ जाएगा। जैसे यस अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग है। तो सॉन्ग वॉज या फिर संग, सॉन्ग संग बाय, सीता। संग sang बाय थर्ड फॉर्म सीता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सीता गाना जो है वो सीता के द्वारा गाया जा रहा है। यस मैम। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा पैसिव वॉइस जब होगा तो हमेशा जो है उसमें जब चेंज करेंगे वर्ब को तो वो पास्ट में जाएगा और यहाँ पर जो बाय है वो हमेशा लगा रहेगा।
Active voice means that a sentence has a subject that acts upon its verb. Subject जो होगा वो verb के according काम करेगा. Passive voice का मतलब है subject is a recipient. Recipient का मतलब होता है कि प्राप्त करने वाला. वहां पर जब एक्टिव है तो जो सब्जेक्ट है वो डूअर है. डूअर मतलब कर रहा है, वो एक्टिवली काम कर रहा है. लेकिन जब पैसिव हो जाएगा तो वो पैसिव की तरह से काम करेगा, वो रिसीवर होगा. ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट रिसीवर बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं तो बहुत क्लियर हो जाएगा. The cashier counted the money. कैशियर क्या कर रहा है? काउंटेड द मनी. अब ईडी लगा हुआ है तो आपको पता है कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है कि द कैशियर काउंटेड द मनी. सो अब यहाँ पे अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, काउंटेड द मनी सिंपल पास्ट टेंस है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे द मनी, अब ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है, द मनी वॉज, ये इंडेफिनिट क्या बन जाएगा? कंटिन्यूअस बन जाएगा. द मनी वॉज काउंटेड बाय द, किसके द्वारा? कैशियर के द्वारा. नेक्स्ट देखिए क्या है, बनानास आर. मैम हाँ मैम जो अभी आपने लिखा सेकंड वाला द मनी वाज काउंटेड बाय पैसिव में है ना मैम? हाँ, क्योंकि ये कैशियर सब्जेक्ट था, हमने इसको, ये जो पैसिव है उसमें हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया ना. यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो था ये सब्जेक्ट बन गया. पहले ये कैशियर सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे देखो कैशियर क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया. पहले कैशियर डूअर था, कैशियर एक्टिवली काम कर रहा था, काउंटेड. लेकिन उस पैसिव में क्या कर दिया हमने? मनी को सब्जेक्ट बनाया. मनी को काउंट किया जा रहा है किसके थ्रू? किसके द्वारा? कैशियर के द्वारा. कैशियर रिसीवर बन गया, कैशियर को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया. और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा जो वर्ब की फॉर्म होती है वो पास्ट हो जाती है. क्यों पास्ट हो जाती है? अभी हम कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पढ़ रहा है, ठीक है, श्रेष्ठ पढ़ रहा है या श्रेष्ठ पढ़ता है, श्रेष्ठ पढ़ता है. लेकिन जब हम इसको पैसिव में बोलेंगे कि पढ़ाई की गई किसके द्वारा? श्रेष्ठ के द्वारा. पढ़ाई किया गया श्रेष्ठ के द्वारा. तो ये जो था किया गया से ही हम क्या कहाँ चले गए? पास्ट टेंस में चले गए. तो जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करिएगा हमेशा मेक श्योर करिएगा कि आपका जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में आए और बाय का यूज हमेशा करना है. अब एक चीज याद करने वाली है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव में कौन सी टेंस में चेंज करेंगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पैसिव में किस टेंस में उसको बनाएंगे. तो ये चीज करने के लिए सबसे पहले जरूरी है हमको टेंसेस याद, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, कौन सा क्या होता है. फिर उस तभी उसके अकॉर्डिंग जब हमको एक्टिव में मिलेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस मिला या पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिला, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि इसको किस टेंस को पैसिव में चेंज करना है. जब हमको यही नहीं पता है कि ये कौन सा टेंस है तब हम इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे. तो सबसे पहले ईमानदारी से आप लोग हमें ये बताइए कि आपको टेंसेस याद है कि नहीं? यस मैम. वन टेंस यस मैम. याद है. चलो एक बार रीचेक करते हैं आपकी मेमोरी. टेंसेस कितने होते हैं? मैम 3. 3 टेंसेस होते हैं. प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट, Past. पास्ट, फ्यूचर. फ्यूचर. और फ्यूचर. अब फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस में कितने टेंस होते हैं? मैम 4. 4.
इंडेफिनिट सिंपल, वही मैम, सिंपल इंडेफिनिट एक ही है Simple. मैम। सिंपल कहते हैं, हाँ। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट Present परफेक्ट और प्रेजेंट continuous. परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, Continuous. परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। पास्ट में भी कितने होते हैं? 4 4। होते हैं। कौन कौन से? पास्ट सिंपल, इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट, और पास्ट हाँ, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट और पास्ट Continuous. परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में बताइए कौन कौन से होते हैं? मैम सिंपल फ्यूचर, Future फ्यूचर कंटिन्यूअस, एंड फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो ये हो गया, ठीक है। इतना तो चलो आपको याद। प्रेजेंट में अगर हम इंडेफिनिट या फिर सिंपल जिसको कहते हैं उसकी अगर बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? यस मैम। मैम ये helping verb. हाँ, हेल्पिंग वर्ब मैम, ये सिंपल में। हाँ, प्रेजेंट मैम es. नहीं बेटा, सिंपल का मतलब है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है इसमें। सिंगल के साथ, सिंगुलर के साथ एस या फिर ईएस जोड़ देते हैं वर्ब में, और प्लूरल के साथ नो चेंज, एज इट इज रहेगा। और अगर क्वेश्चन पूछेंगे या फिर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या कर देंगे? डू और डज लगाते हैं, डू और डज। और डू किसके साथ लगेगा? Yes, प्लूरल ma'am. के साथ। डज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ। कुछ याद आया? Singular के साथ. Yes, ma'am. अच्छा, फिर मैम do plural के साथ लगेगा, does singular के साथ ना? हाँ, ही शी है तो डज लगेगा, और दे देमसेल्फ वी आर है तो डू लगेगा। ठीक, अब आते हैं कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट था। आप कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है बताइए? कंटिन्यूअस की, हाँ, मैम जो कंटिन्यू रहे. कंटिन्यू रहे उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है यस मैम। Yes, ma'am. क्या? मैम मैम वर्ब की मैम सेकंड इज फॉर्म. नहीं, आर एम Is लगता am are. है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। समझ गए? रहा है, रही है, रहे हैं, इज एम आर और आईएनजी फॉर्म। याद आया कुछ? ना आप लोगों ने Yes, ma'am. कोई कॉपी में लिखा होगा, ना अभी लिख रहे होंगे, ना आपने याद मैम किया मैं लिख होगा, रहा ना हूँ। सोचा होगा। तो जब लिखा है तो उसको खोल कर बैठिए, जब लिखा है देखोगे तभी तो क्वेश्चन का आंसर करोगे। टेंसेस ऐसी चीज है बच्चों, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्यूचर देन यू हैव टू लर्न ऑल द टेंसेस। और जितने भी इंग्लिश में ग्रामेटिकल रूल्स है उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बोल ही नहीं पाओगे इंग्लिश जब आपको ग्रामेटिकल रूल्स ही नहीं याद होते। हमेशा जब इंग्लिश की बात चलेगी तो आप नजरें बचाओगे। सो अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और फ्यूचर में आपको कॉन्फिडेंस है, देखो इंग्लिश ऐसा कोई बहुत, इंग्लिश आ जाने से कोई बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं हो जाता है, जस्ट आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, कॉन्फिडेंस है ना, आपका मोरल बूस्ट रहता है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आजकल आप जानते हो सब कुछ जो है इंग्लिश पर डिपेंड करता है। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, तो आपको ग्लोबली अगर अपने आप को अच्छा बनाना है, स्मार्ट बनना है, देन यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। और इंग्लिश को बोलने के लिए फर्स्टली यू हैव टू लर्न ऑल द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो अगर आप इंग्लिश ग्रामर को सोच रहे हो कि वो हल्के में है, ऐसे ही है,
तो इंग्लिश सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल्स। आपने हमेशा से इंग्लिश को ऐसे ही ग्रांटेड लिया है और ले रहे हैं, जबकि पूरा आपका जो कोर्स है, पूरा जो लाइफ में जो कॉन्फिडेंस आने वाला है, ऑल बिकॉज ऑफ इंग्लिश। ना आपको टेंसेस में इंटरेस्ट है, ना आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। आपने कभी नहीं कहा कि मैम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डिस्कस करिए, हम लोग पढ़ेंगे, हमें सीखना है। जब मैम अगर चाह रही है तो मैम बता देंगी, तो हम तो सुन लेंगे ऐसे स्टोरी की तरह, लेकिन हमको कुछ नहीं करना। अब यही बात होगी एक्टिव पैसिव वाली, मैं एक्टिव हूँ लेकिन आप पैसिव हो, तो जो एक्टिव है उसको ज्यादा गेन होगा, बजाय कि जो पैसिव ऐसे ही बस बैठा हुआ है उसको। तो आप अगर नहीं चाह रहे हो फ्यूचर में कॉन्फिडेंस पाना अपने अंदर, इंग्लिश आपको नहीं पसंद है, तो कोई बात नहीं, मत लीजिए इंटरेस्ट। अब कितनी खराब बात है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग 10th में हो, आपको टेंसेस तो ऐसे ऐसे याद होने चाहिए, नींद में आपको टेंसेस के रूल याद होने चाहिए, लेकिन आप आज भी आपको टेंसेस नहीं याद। बिना टेंसेस के ना तो हम एक्टिव पैसिव वॉइस सीख पाएंगे, ना ही तो सेंटेंस फॉर्मेशन, ना ही तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और बिना डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव के क्या है इंग्लिश ग्रामर। कितनी बार हमने आप लोगों को बताया है क्लास के अंदर टेंसेस। क्लास ना करना, क्लास ज्वाइन ना करना, स्कूल ना आना, ये कोई इस चीज से बचने का कोई तरीका नहीं है। जितना जिस चीज से भागोगे वो चीज उतनी ही आपके पीछे आएगी। अगर अभी आप सोच रहे हो कि हम क्लास ना करें, इंग्लिश वाली क्लास में ना जाएं या स्कूल ना जाएं, छोड़ देना पड़े, तो आगे चल के आपको यही सब सामना करना है इन सब चीजों का। आपको आगे चल के और बड़ी बहुत बुरा लगेगा फिर कि बताओ, थोड़ा सा स्कूल में ही अगर थोड़ा सा जोर दिए होते, मैम से सीख लेते, तो आज हमको इतना ज्यादा ना छूटना पड़ता। परफेक्ट टेंस क्या होता है बताइए? मैम जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे और हैज बीन और हाँ, बाय के साथ सब्जेक्ट, बाय के साथ सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है उसमें, परफेक्ट टेंस में? मैम परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, हाँ, मैम उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। वेरी गुड श्रेष्ठ। यही उम्मीद हम आपसे करते हैं कि एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर स्टडीज, टुवर्ड्स योर टीचर, टुवर्ड्स योर क्लास। सो अब आते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस पे, जिसको जो भी आपको टेंसेस नहीं याद है उसको आप लोग लर्न करिएगा। आपको पता है पहला टेंस है आपका सिंपल इंडेफिनिट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, सिंपल टेंस भी कहते हैं। उसमें अगर हम आपको बोलते हैं वह खाना पकाता है, क्या इसको ट्रांसलेट करोगे? मैम सिंपल सिंपल टेंस में बस इसको ट्रांसलेट करना है, कुछ और नहीं। वर्ब। हर्ष, ट्राई टू गिव द आंसर। आप भी ट्राई कर सकते हो, सबसे इजीएस्ट टेंस है, फर्स्ट ही टेंस है। मैम he will cook the food। अरे बेटा, ये कौन सा टेंस है? विल कहाँ से आ गया? विल तो गा गी गे है ना, फ्यूचर टेंस है विल। विल, शैल, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा, बाकी के साथ विल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये तो आपका फ्यूचर टेंस हो गया। ता है, ती है, ते है, बेटा इतना क्या बताएं। इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, इसका क्या होगा? ही cooks the फूड। food, बस। he cooks the food, ये जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगल है, तो यहाँ पर एस लग गया, he cooks the food। समझ रहे हो?
अब इसी को अगर आप पैसिव करेंगे तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो इसको आप जब पैसिव में चेंज करोगे तो इसका जस्ट पास्ट में जो टेंस आता है, कौन सा टेंस आता है पास्ट में, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके ही रिलेटेड पास्ट में कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो इसका जो वर्ब है वो उसमें चेंज हो जाएगा, जैसे द फूड इज, द फूड इज क्या हो जाएगा, cooked by him, cooked by him। सो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, समझ रहे हो। yes मैम, हमने आपको Yes, बताया ma'am. कि अगर ये प्रेजेंट है तो ये पास्ट में चला जाएगा, यहाँ पर कुक्ड है तो ये कुक्ड हो जाएगा, है ना। और ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये इसका जो हेल्पिंग वर्ब किस में आ जाएगा, कंटिन्यूअस में आ जाएगा। लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं है कि आपका आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, ये आपका पास्ट में चला जाएगा, क्योंकि क्या है, खाना उसके द्वारा पकाया जाता है, मतलब कि उसके द्वारा मतलब पास्ट से पकाया जाता है। सो अब नेक्स्ट देखो क्या है, थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसलिए लग सकता है क्योंकि आपको टेंसेस याद नहीं है। अगर टेंसेस याद होते तो ये आपको बिल्कुल भी टफ ना लगता, बहुत इजी है। अगर हम बोलते हैं तुम लेटर लिखते हो, तो बताइए इसको चेंज कैसे करेंगे, ट्रांसलेट बताइए, ट्रांसलेट एक्टिव में ही ट्रांसलेट कैसे करेंगे। मैम क्या लिखा है, तुम लेटर लिखते हो। हाँ मैम तुम का क्या होता है मैम बताइए, यू 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 लिखने का क्या होता है, मैम you राइट write the राइट letter, राइट यू राइट राइट द लेटर। letter, लेटर, यू राइट लेटर, क्योंकि तुम को सिंगुलर प्लूरल दोनों में लिया जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो ये प्लूरल कहलाता है, लेकिन इसको सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं। सो यू राइट अ लेटर, एक लेटर लिख दो और लेटर। अब इसको हम पैसिव में क्या चेंज करेंगे बताइए, इसके अकॉर्डिंग अगर आप कर पाओ तो भी हम ठीक है कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे बताइए। मैम राइट की जगह, अरे रिटर्न हो जाएगा, थर्ड फॉर्म है ना, राइट की जगह पर रिटर्न हो जाएगा। यस मैम, रिटर्न हो जाएगा। और आगे और हेल्पिंग वर्ब भी तो लगेगी ना। देखो फर्स्ट वाला जैसे है, क्योंकि ये भी ता है, ती है, ते है, ये भी ता है, दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है, तो दोनों को एक जैसे ही चेंज करेंगे, देख कर करके ma'am, बताइए। a letter is written by them, बाय तुम हो, यू, them, यू को देम प्लूरल में क्या करेंगे, यू यू को। अच्छा तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो, यू है ना। yes ma'am, सो अ लेटर इज is written by them, हाँ बाय by them, देम हो गया। सो ऐसे ही आपको ये वाला जो टेंस है इसको चेंज करना है। अब नेक्स्ट अगर हम आ जाए बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें क्या लगता है, इज, एम और आर लगता है। आर। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इज, एम, आर को अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या ऐड करेंगे उसमें,
बीइंग ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? बीइंग। बीइंग। जैसे अगर हम कहें कि वह खाना पका रहा है, वह खाना पका रहा है, बताइए क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? वह खाना पका रहा। हाँ, मैं इसको किस में चेंज करना है? किसी में नहीं, बस ट्रांसलेट करिए इसको। अरे कितना इजी तो है। मैम बताइए। मैम दे कुक्ड फूड। बच्चों रहा है रही है के साथ इज एम आर आता है। ही इज कुकिंग द फूड। कुक्ड। तो इसको चेंज Cooking. करेंगे तो इज के साथ हम लगा देंगे बीइंग। इज के साथ हम क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। सो कैसे लिखेंगे? ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा। जैसे द फूड इज बीइंग, है ना? द फूड इज Yes. बीइंग। क्या होगा आगे? कुकिंग। फूड। क्या होगा? कुकिंग होगा। मैम कुकिंग। यस यस मैम। मैम। आईएनजी लग। कितनी बार बोल दिए कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी, समझे? यस मैम। कुकिंग होगा मैम, कुकिंग होगा। थर्ड फॉर्म। पास्ट टेंस में चेंज करेंगे ना इसको थर्ड। बेटा। यस मैम, थर्ड फॉर्म सो लगेगा। द यस फूड इज बीइंग कुक्ड किसके द्वारा? बाय हिम। मैम। कुछ नहीं किए हैं, बस इसके साथ बीइंग ऐड कर दिए हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी अगर आप पैसिव में चेंज करोगे तो। कुछ कुछ टफ है ही नहीं, बस टेंस नहीं याद है तो कुछ कर नहीं पा रहे हो। अब एक काम करिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्लास में यस मैम। जितने भी टेंसेस हैं वो सब आप लोग लर्न करके आइएगा। यस मैम। देन उसके बाद हम लोग जो यस मैम। एक्टिव पैसिव वॉइस है उसको फिर अच्छे से जितने भी इसके टेंसेस चेंज करते हैं सारे चेंज करेंगे और समझेंगे। यस। उसके बाद फिर नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझेंगे, ठीक है? ये दोनों मेन टॉपिक्स हम लोग यस मैम। क्लियरली अगर समझ गए, समझ लीजिए आधी जो ग्रामर है आपकी वो कंप्लीट हो गई। और समझने का मतलब ये नहीं है कि बस सुन लिए और भूल गए। समझने से मेरा मतलब ये है कि एक बार पढ़ लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। ये नहीं कि रह गया यस है मैम। बाद में देखा जाएगा, ठीक है? सो इसके लिए यस सबसे मैम। पहले आपको क्लास यस में मैम। आना पड़ेगा। जब तक क्लास में नहीं आओगे तब तक नहीं पढ़ पाओगे। सो ये रहा है रही है हो यस मैम। गया। इसके बाद क्या आता है? परफेक्ट टेंस आता है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है बता सकता है कोई? परफेक्ट मैम को पास हिंदी में परफेक्ट। क्या कहते हैं? नहीं नहीं, परफेक्ट को, परफेक्ट जो वर्ड होता है उसको हिंदी में क्या कहते मैम परफेक्ट मैम। मैम जो मैम एकदम जो सेंटेंस क्लियर हो मैम। हैं? हाँ, जो काम एकदम परफेक्टली, कहते नहीं है आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, मतलब उसका काम जो रहता है वो पूरा कंप्लीट रहता है। सो परफेक्ट का मतलब यस ही मैम। यही है कि काम पूरा हो चुका है। देखो ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है? काम करता है। कंटिन्यूअस में क्या है? वो पढ़ाई कर रहा है। इंडेफिनिट में रहा था है। करता है, और कंटिन्यूअस में क्या हुआ? कर रहा है। और कर परफेक्ट में रहा है। क्या होगा? कर चुका है। मतलब चुका काम है। जो है वो आपका परफेक्टली
डन हो चुका। सो प्रेजेंट मैम परफेक्ट चुका है टेंस में चुकी क्या है होता लगेगा है? ना। हाँ, चुका है चुकी है के साथ, हैज सिंगुलर के साथ, हैव हैव प्लूरल के साथ, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैज, हैव और हैड। जहां भी आपको ये तीनों दिख जाए, समझ जाना कि इसका जो वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा, ना तो आईएनजी ना तो ईएसएस, क्या आएगा? वर्ब की थर्ड। कुछ ऐसे रूल्स है ना जो कि समझने हैं, याद करने रखने नहीं, उसको समझना है। चलो आज के लिए इतना ही। जितनी चीजें बताई हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा सा इंग्लिश के लिए थोड़ा सा और सिंसियर हो जाइए, अटेंटिव हो जाइए, तो जो चीजें नहीं आ रही हैं यू कैन इजीली लर्न। ठीक है? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट यस क्लास। मैम। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।